हेलो गाइज। तो आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 2.2 को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले, प्रश्नावली 2.2 को बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जो कि हमें इस वीडियो में बहुत जानना ज़रूरी है। तब जाके हमारा प्रश्नावली 2.2 को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या रहा है कि मान लीजिए कि ए सेट दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक दे रखा है। आर का मतलब क्या होता है पहले इसे समझेंगे। एक्स वाई क्या होता है इसे भी समझेंगे। और यहाँ पर दे रखा है एक का एक संबंध आर लिखिए, संबंध भी लिखना है। प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, इस सभी को आप पहले डिटेल में समझते हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी आप लोग के लिए उतार लिया हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखो बच्चों, पहले हम आते हैं आर का मतलब समझाते हैं आप लोग को कि आर का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, आर जो होता है, आर कहे तो रिलेशन होता है, संबंध होता है। आर कहे तो क्या होता है, रिलेशन होता है। ये बच्चों रिलेशन होता है, याद रख लीजिएगा। ये आपको रिलेशन होता है। ओके, रिलेशन कहे तो संबंध। ओके, ये आपका संबंध हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है प्रांत। प्रांत का मतलब क्या होता है? तो बच्चों प्रांत का मतलब होता है, आपको ये भी चीज को याद रखना है कि प्रांत का मतलब क्या होता है। तो बच्चों प्रांत का मतलब होता है, इसको पहले इंग्लिश में जान लेते हैं कि प्रांत का मतलब जो होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन बोला जाता है। ये चीज को भी आपको याद रख लेना है कि प्रांत को पहले हम डोमेन बोलते हैं। ओके, ये चीज को आपको याद रख लेना है। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हमें पता करना है सह प्रांत क्या होता है। वो भी चीज को हम जान लेते हैं कि सह प्रांत, सॉरी ऊपर बिंदु नहीं होगा, सह प्रांत। सह प्रांत का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी चीज पहले इंग्लिश जान लेते हैं। सह प्रांत का मतलब होता है कोडोनेट, यानी को डोमेन। ये भी चीज आपको याद रख लेना है और सभी का मतलब भी अच्छे तरीका से बताऊंगा। फिर उसके बाद है परिसर। अब बच्चों परिसर का मतलब क्या होता है, और परिसर का पहले इंग्लिश जान लेते हैं। देखिए परिसर, अब इसका इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों, रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। ओके, तो आई होप कि आप, आर का मतलब रिलेशन होता है जो कि संबंध है, प्रांत का मतलब डोमेन होता है, सह प्रांत का को डोमेन होता है, और परिसर का मतलब रेंज होता है। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा। जब आप क्लास 11th में है तो आपको ये चीज याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें ये सभी का सभी मैथ रिलेशन बनेगा, यानी रिलेशन है, ये क्वेश्चन रिलेशन से रिलेटिव है। तो बच्चों चलिए अब हम बनाना क्वेश्चन को चालू करते हैं। देखो बच्चों, हमारा ये सेट दे रखा है, जो कि ये हमारा ये जो सेट है एक से लेकर डॉट डॉट 14 तक ले है। और रिलेशन में हमें दे रखा है एक्स और एक्स कोमा वाई दे रखा है। तो एक्स कोमा वाई को क्या कहते हैं? तो देखो बच्चों, एक्स कोमा वाई को हम क्रमित रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमित रूप। अब क्रमित रूप बोलते हैं इसे हम। क्रमित रूप क्या है? एक्स कोमा ये वाई है, ये हमारा क्रमित रूप हुआ। तो देखिए हमें 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है किसको से? ए से बिलोंग करता है। कहे तो ये एक्स और वाई है, दोनों किससे बिलोंग करेगा? तो ई वाला सेट से बिलोंग करेगा, जो सेट आपको 1 2 3 डॉट डॉट 14 दे रखा है। इसी सेट से हमें ये दोनों जो है क्रमित बिलोंग करेगा, यानी इसी से हमें रिलेशन बनाएगा, यानी संबंध बनाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, पहले हम आर को पता कर लेते हैं। पहले दिया है वो चीज को हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या पहले दे रखा है, दिया है। तो देखो बच्चों, सेट में हमें समुच्चय दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 2 3 डॉट 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 14 तक हमें ये दे रखा है। अब देखिए रिलेशन कहे तो हमें संबंध क्या है? संबंध हमें दे रखा है एक्स कॉमा वाई, इस प्रकार दे रखा है। और फिर है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, यही चीज हमें दे रखा है। तो बच्चों देखिए इस मैथ में, इस पे मैथ को हमें सोल्व करेगा, यही पर कमाल होगा। यही हमें सब चीज को मान निकाल कर देगा, संबंध बनाकर देगा, यानी 3x माइनस वाई बराबर 0, यही हमें
संबंध बना के देगा। तो यहाँ पर x, y बिलोंग करता है a से, तो a से a एक संबंध r लिखिए, और फिर प्रांत भी हमें निकालना है, फिर सह प्रांत भी निकालना है, फिर हमें परिसर भी निकालना है। तो पहले हम रिलेशन को निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, रिलेशन में पहले हमें क्या है, रिलेशन में देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो देखो बच्चों, x और y है, तो इससे हमें किससे लेना है, तो हमें समुच्चय से लेना है, यानी सेट ए से लेना है। अब इतना ही लेना है, लास्ट 14 तक ले है, तो कभी एक का मान हम लेंगे 1, कभी x का मान 2, कभी x का मान 3, y का मान, यानी 14 के अंदर में ही रहना है, 14 से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो x रहे या तो y रहे। अगर 14 से अधिक हो जाएगा तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट कितना है, 14 तक ले ही है। तो अगर फिलहाल बच्चों, अगर हम यहाँ पर 3 x का मान 1 रख लेते हैं, यानी x का मान 1 रख लेते हैं, तो पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 3x माइनस, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर कुछ प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3x का मान पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो y का मान हमें 3 आ गया। तो x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको रिलेशन बनाएंगे, इस प्रकार इसको रिलेशन बनाएंगे, यानी हम x का मान, इधर वाला x बोला जाता है बच्चों, x का मान 1 रखें तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये इसका एक संबंध हुआ। फिर बच्चों, अगर x का मान यहाँ पर इस बार अभी 2 रखते हैं, अगर x का मान अभी 1 रखे थे तो अभी 2 रखेंगे, तो 2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आ जाएगा, फिर सिंपल सी बात है 6 आ जाएगा। अभी 2 रखे तो y का मान 6 आ जाएगा। ओके बच्चों। अगर बच्चों इस बार x का मान रखेंगे 3 तो y का मान कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान 3 तिया का 9 हो जाएगा। ओके बच्चों। अगर फिर x का मान 4 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x का मान अगर 4 रखे तो y का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके बच्चों। अब अगर x का मान 5 रखते हैं तो y का मान 15 आ जाएगा, जो कि हमें 15 14 से क्या है, अधिक है, तो हमें 14 तक ही रखना है। तो फिलहाल हम इतना ही पर इसको रिलेशन रख लेते हैं। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, ये हमारा कितना निकल के आया, रिलेशन आंसर निकल के आया। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें प्रांत कह रहा है। देखिए यहाँ पर प्रांत, अब प्रांत कहे तो हमें डोमेन प्राप्त करना है। तो अब प्रांत को हम निकाल लेते हैं। तो प्रांत का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रांत का मतलब होता है ना कि एक जो है, जहाँ जहाँ एक्स वाला संख्या लिखा है वही होता है प्रांत। तो देखिए ई साइड वाला एक्स है, ई साइड वाला वाई है। देखिए ई है एक्स, ई है वाई, यहाँ पर लिखा गया है ना। तो ई साइड वाला कितना है, 1 है, और इधर वाला 3 है, तो ई हो जाएगा एक्स, ई हो जाएगा वाई। तो प्रांत का मतलब होता है कि एक्स वाला जो भी संख्या रहता है वो लिखा जाता है। तो देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ भी एक्स है तो 2 है तो 2 लिखें, एक्स का मान 3 है तो 3 लिखें, और एक्स का मान इसमें 4 है तो 4। इसी प्रकार हम प्रांत निकाल लिए। अब हमें सह प्रांत निकालना है बच्चों। तो सह प्रांत क्या होता है, तो सह प्रांत जो होता है उसको अच्छे से पहले हम समझ लेंगे कि सह प्रांत। तो देखो बच्चों, सह प्रांत जो होता है ना, जो सेट होता है, जो समूच होता है, उसी को बोलते हैं सह प्रांत। तो इसी सेट को हम सह प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसी सेट को हम उतार लेंगे यहाँ पर। सह प्रांत का मतलब यही होता है। क्या है, तो 1,2,3 डॉट 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 14 तक हमने उतार लिया, इसी को कहते हैं सह प्रांत। एक होता है परिसर, अब निकालना है। तो देखो बच्चों, परिसर का मतलब होता है, तो जिस प्रकार हमने प्रांत निकाला, तो प्रांत के मतलब समझे कि एक्स होता है, तो परिसर का मतलब वाई साइड वाला होता है, यानी 3 हो जाएगा। ये 3, 6, 9, 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लिख लिए 3, 6, 9, 12। तो आई होप कि बच्चों आप बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप रिलेशन बना सकते हैं। ये आपका प्रश्नावली 2.2 का है, जो कि हमने पूरा डिटेल में आप लोग को बता दिए, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बता दिए। तो हमने रिलेशन भी निकाल लिए, डोमेन भी निकाल लिए, सह प्रांत कहे तो को डोमेन भी निकाल लिए, परिसर कहे तो रेंज भी निकाल लिए। तो इस प्रकार आप प्रांत, सह प्रांत, परिसर और संबंध निकाल सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ होगा।
तो बच्चों अभी तक ले आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो जल्द अभी से जाकर कर दें, ताकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो बच्चों इस टाइप की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें। आपको 11th क्लास का पूरा डिटेल में एनसीईआरटी किताब से पूरा डिटेल में आपको पूरा का पूरा 11th-12th का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेशन करके मेरे इस चैनल पर डाला हुआ है। पूरा क्लास 10th, क्लास 11th, 12th सभी को वीडियो इस पे डाला हुआ है। तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हालाँकि मैंने बेसिक चीज़ें बताने का कोशिश कर रहा था, तो आप लोग इसी प्रकार रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, अगर आप क्लास 11th का चैप्टर 1 से नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक पे जाएँ, यहाँ पे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी के सभी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।